तो पूछे अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम सेनापति कौन आया था, तो अंतिम सेनापति जो आए थे वो थे जगन्नाथ कछवाहा, अंतिम सेनापति के रूप में आए थे यहाँ पे। 1585 में आक्रमण किया था, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार प्रताप को गुस्सा है, और प्रताप ने कहा यार ये कछवाहे क्या मांगते हैं, कभी मान सिंह आ जाता है, कभी भगवान दास लड़ने के लिए आ जाता है, कभी माधो सिंह आ जाता है, कभी जगन्नाथ आ जाता है। और प्रताप ने इस बार आमेर के इलाके पर कब्जा कर दिया था, और आमेर का एक सबसे व्यापारिक केंद्र, जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, मालपुरा था। कहते हैं प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मालपुरा पर अधिकार कर लेता है। तो ये बदला लिया था उसने कछवाहों से। इसके बाद अकबर ने, प्रताप की डेथ 97 में हुई है, तब तक 12 साल तक अगले वापस कोई उसने अटैक नहीं किए थे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या है आगे लिखा प्रताप के निर्माण कार्य। दो बातें देखो मैं अभी बताई जो, एक तो जब उसने माल निर्माण कार्य मतलब उसने क्या क्या करवाए थे, काम क्या क्या करवाए थे। एक तो जब उसने मालपुरा पर कब्जा किया था, तो मालपुरा के अंदर एक पौंड बनवाया था, झालरा, एक तालाब बनवा लिया था, झालरा तालाब। और यहाँ पर शिव जी के भक्त थे, तो यहाँ पे महादेव जी का मंदिर बनवाया था, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। ये तो मालपुरा में थी करवाई। फिर जब प्रताप पर अटैक होने बंद हो गए थे, तो प्रताप बाहर निकल के आया था, और बाहर निकल के आगे उसने अपनी एक नई राजधानी स्थापित की थी, चावंड। उदयपुर के अंदर चावंड नाम की जगह, यहाँ पर नई राजधानी स्थापित की। यहाँ पे खूब सारे निर्माण कार्य करवाए। यहाँ उसने एक चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, यहाँ उसने महल बनवाए, पैलेस बनवाए, बावड़ियां बनवाई, खूब सारे निर्माण कार्य वगैरह करवाए थे उसने चावंड के अंदर। तो ये प्रताप के निर्माण कार्य। फिर चावंड में सबसे याद रखने वाली बात कि ये चावंड से आर्ट की बात आई, तो मैं एक और बताऊं, यहां से मेवाड़ की पेंटिंग शुरू होती है। हालांकि पहले से पेंटिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी जो मेवाड़ पेंटिंग का जो इंडिपेंडेंट फॉर्म यदि कहीं से डेवलप होता है, तो वो चावंड से होता है, प्रताप के टाइम में होता है। और वो जगह कौन सी है, तो वो चावंड है। और जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था नसीरुद्दीन। देखो क्या षड्यंत्र है कि प्रताप का नाम आते अपने दिमाग में केवल उसकी एक छवि आती है, वॉरियर्स, लड़ने वाला राजा, क्योंकि पढ़ाया वो गया। दूसरी चीज इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि यदि ये बताते कि प्रताप ने आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट भी किया गया था, तो हम पूछते कि कौन सी, तो जैसा पेंटिंग, एक तो उसका एक अलग आयाम खुलता है, एक अलग डायमेंशन अपने को पता चलता है कि साहब वो एक कल्चर को प्यार करने वाला बंदा भी था। फिर दूसरी बड़ी बात, फिर पूछते यार पेंटर कौन थे, तो कहते पेंटर तो नसीरुद्दीन था। झक मरा के लिखना पड़ता कि सेकुलर राजा था। उनको वो सेकुलरिज्म एक साइड में दर्शाना इसलिए खाई गए। बाकी नासिरुद्दीन जैसा चित्रकार उसके दरबार के अंदर हुआ करता था, ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात। याद रखना कि प्रताप का चित्रकार कौन था, नासिरुद्दीन था। कहां से चित्रकला की शुरुआत की थी, चावंड से। और चावंड में उसने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, महल बनवाए थे, बावड़ियां बनवाई थी। मालपुरा के अंदर उसने झालरा पौंड तालाब बनवाया था, और एक नीलकंठ महादेव का टेम्पल बनवाया था। और पढ़ते हैं देखो, और जब कहते हैं प्रताप या उसने शांति काल के अंदर ही बिताए थे, अपने 12 साल शांति काल के अंदर ही बिताए थे। मतलब इवन वो कितना महान राजा रहा होगा। कहते हैं कि उसने वे सैनिक जो शहीद हो गए थे उनके परिवार वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की थी। जो आज जो आप पढ़ते हो ना कि शहीदों के परिवारों को प्लॉट मिला, शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप मिला, ये उस टाइम प्रताप कर रहा था। ये सब बातें वीर गति में जितने प्राप्त हुए उनके बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। तब जाके जनता जुड़ती है साथ में, तब जाके जनता को लगता है कि नहीं, हमारा राजा हमारे लिए लड़ रहा है, हम इसका पूरा पूरा साथ देंगे। तब ये सब चीजें आती है। और पढ़ते हैं देखो आगे। तो याद रखना, कभी आंसर के अंदर लिखना कि उसने शहीदों के परिवारों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर दी थी। आगे आगे लिखा हुआ है उसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, थोड़े पढ़ लेते हैं। देखो इस बार मेंस में क्वेश्चन था। जैसे एक विद्वान थे इसके दरबार में, चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र नाम के एक विद्वान हुए थे। किताबें हैं कुछ, राज्याभिषेक, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। ये कुछ किताबें लिखी थी। कौन कौन सी होगी, राज्याभिषेक, मुहूर्त माला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक नाम से पता चलता है, राजतिलक कैसे किए जाते हैं उनके बारे में। मुहूर्त माला ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसकी जानकारी देती है। याद रखने वाली ये विश्व वल्लभ, इस बार मेंस में क्वेश्चन था। ये बगीचों की जानकारी देने वाली किताब है। हॉर्टिकल्चर
उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर की जानकारी जिस बुक से मिलती है विश्व वल्लभ है। तो कहते हैं कि प्रताप को बगीचों में, बागवानी में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में बड़ी रुचि थी, हॉबी थी उसकी, इसलिए प्रताप ने चक्रपाणि मिश्र को कहकर किताब लिखवाई थी कि यार ये लिखो। तो आप जब कभी प्रताप के पर्सनालिटी की विशेषताएं लिखो, उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो, तो आप लिखना फीचर्स के अंदर कि वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर राजा है वो, और वो चक्रपाणि मिश्र कह के किताब लिखवा रहा है। किताब का नाम विश्व वल्लभ है, जो किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर की बुक है, उद्यान विज्ञान की बुक है। तो चक्रपाणि मिश्र हुए। तो इस बार मेंस में पूछा था, इसलिए मुझे याद आ गया। फिर एक राइटर है हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी नाम करके, सूरी मैंने बताया दिया, जैन राइटर, किताब लिखी थी गोरा बादल री चौपाई। अब गोरा बादल अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, बार पहले पढ़ा था गोरा बादल के बारे में, देख लो। तो गोरा बादल वाली बात है 1303 की, याद अभी तक रखी जा रही। और ये तो और मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि प्रताप ने हेमरतन जी को कहा कि हेमरतन जी यार, गोरा बादल अपने मेवाड़ के बेहतरीन सेनापति हुए हैं, उन पे बुक लिखो। उनका साहब लिख देंगे। पद्मिनी पे भी लिखी थी उन्होंने, पद्मिनी चौपाई भी लिखी थी। चौपाई मतलब 4-4 लाइन है जिसमें होती है चौपाई, 2-2 लाइन है जिसमें होती है दोहे। उनका मैं लिख दूंगा, पर मैं जितने दिन लिखूं मेरे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, और इस बुक का खर्चा कौन देगा। तो भामास आगे भाई जो ताराचंद थे वो बैठते, उन्होंने कहा अरे क्या बात कर दी यार, मैं दूंगा इसका सारा खर्चा, आप तो किताब लिखो। तो हेमरतन सूरी ने किताब कौन सी लिखी, घोरा बादल री चौपाई। एक दरबार में थे सादुलनाथ त्रिवेदी, और सादुलनाथ त्रिवेदी के बारे में और नहीं एक जानकारी याद रखनी, सादुलनाथ त्रिवेदी विद्वान आदमी थे, इनको प्रताप ने गांव दान में दिया था, मंडेर, मंडेर की जागीर दान में दी थी। और इसके लिए बाकायदा एक पूरा अभिलेख है, 1588 का उदयपुर अभिलेख है, उदयपुर इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर नामक गांव दान के अंदर दिया था, डोनेट किया था उनको गांव। अब काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हल्दी घाटी वाले युद्ध में अकबरन जीत गया था, तो जब इतिहासकारों ने वापस जब इस पे शोध किया, जब रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हुआ, तो लोगों ने कहा कि यदि यार उस युद्ध में अकबर जीत गया था, तो वो आसपास की जमीन भी अकबर ने जीत ली होगी, और यदि जमीन अकबर ने जीत ली होगी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पास के गांव की कोई जमीन प्रताप किसी को दान के अंदर दे। मंडेर वहां के एकदम पास का गांव है। तो ये उदयपुर वाला जो अभिलेख है मंडेर जागीर देने का, ये भी सबूत अपने आप में, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, इसलिए जमीन उसके पास थी, जमीन उसके पास थी, तो वो सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर गांव की जो जागीर है वो दान के अंदर दे रहा है। और फिर चारण कवि थे इसके दरबार में, एक थे माला सांधु और एक थे रामा सांधु, इनके नाम भी याद रखना भाई। सिंपल कभी कोई पूछ ले कि माला सांधु और रामा सांधु जो चारण कवि थे वो किसके दरबार में थे, तो प्रताप के दरबार में माला सांधु और रामा सांधु थे, ये दरबारी विद्वान। चक्रपाणि मिश्र की 3 किताबें, राजाभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ का सब्जेक्ट याद रखना है हॉर्टिकल्चर। हेमरतन सूरी की किताब गोरा बदल दी चौपाई, इसका पूरा खर्चा भामासागे भाई ताराचंद ने दिया। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई, जिसकी जानकारी 1588 के उदयपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और 2 चारण कवि है, चारण पोइट है, एक का नाम है माला सांधु, एक का नाम है रामा सांधु। फिर तो एक लास्ट बात बची अपने कि प्रताप की मृत्यु, तो कहते हैं 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हुई थी, 1597 को, सॉरी, वही चावंड में। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक धनुष को खींच रहे थे, उस धनुष को खींचते समय पीछे गिर गए थे। कुछ तो कहते हैं आंत के अंदर लग गई थी, कई कहते हैं पीछे गिरे थे तो सर में लगी, खून का क्लोट बन गया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। पर जैसे भी हुई, जो भी हुई, चावंड में उनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597 में। वही चावंड के पास में एक जगह पड़ती है बांडोली, वहां पर प्रताप की छतरी बनी हुई, वहां पर प्रताप की छतरी, 8 पिलर्स, 8 खंबे हैं उस छतरी में। इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के वो इलाके जो अकबर ने कब्जे कर लिए थे वापस छीन लिए थे। केवल 2 किले नहीं ले पाया था वो, ये तो चित्तौड़ का किला वापस नहीं जीत पाए थे, एक मांडलगढ़ वाला किला वापस नहीं जीत पाए थे। इन 2 को छोड़ के संपूर्ण मेवाड़ उसने वापस जीत लिया था। तो ये 2 याद रखना कि कौन से 2 किले वापस नहीं ले पाए थे, चित्तौड़ और मांडलगढ़। कहते हैं अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे दुर्सा आढ़ा, आगे और पढ़ेंगे हम दुर्सा आढ़ा के बारे में। और जब अकबर के पास में मैसेज पहुंचा कि साहब राणा प्रताप की डेथ हो गई है, तो अकबर का मुंह उतर गया ऐसे, लोगों ने कहा ये कैसे हुआ। और जो
अकबर को तो खुश होना चाहिए कि उसका एक दुश्मन मरा है, लेकिन इसका तो मुंह ही उतर गया अपने आप के अंदर। तो दुर्सा आडा थे, उन्होंने एक दोहा बोला था उस टाइम कि गहलो तो राण जीत गयो, दसन मुंद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन तो मृत सा प्रताप सिंह। कि है गहलोत राजा प्रताप सिंह, आज तुम जीत गए। आज तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारे शत्रु अकबर की भी आंखें भर आई थी, उसकी श्वास ऊपर चढ़ गई थी, आश्चर्य से उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में आकर कट गई थी। और दुर्सा आडा खूब तारीफें करते हैं प्रताप की। इनकी आगे और जो किताबें मैं आगे और पढ़ूंगा, ये सब प्रताप की बातें थी।